नमस्ते, मैं विष्णु जायसवाल, योग थेरेपिस्ट। आज यह वीडियो शरीर में जमा हुआ फैट या मेद को कैसे कम करना है, इसके बारे में हम कुछ आसन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिससे आपके शरीर में फैट को कम करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। आपका शरीर फुर्तीला होने में सहायता मिलेगी। देखेंगे, हम देखेंगे पहला आसन उत्थित पादासन। राइट पैर को 45 डिग्री में श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, पर जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे, ऊपर से ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, कंटिन्यू पल्स करेंगे। इस तरह से शुरुआत में आपको 10 बार करना है। 10 के 3 सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी वैसे उसे बढ़ाना है। धीरे से रुकेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, जमीन को स्पर्श न करते हुए। जैसे जैसे कार्य क्षमता बढ़ेगी आप 15 के 3 सेट, 20 के 3 सेट तक कर सकते हैं। धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम, रिलैक्स। अब दोनों पैर से उत्थित पादासन, सावधान की स्थिति, दोनों पैरों को फोल्ड करना है। अब जो हाथों की कलाई है, दोनों हाथों के पंजे, उसे धीरे से सीट के नीचे इस तरह से उसे सपोर्ट के लिए रखना है। अब दोनों पैर को स्ट्रेट 90 डिग्री में उठाएंगे। अब उसे ऊपर नीचे पल्स करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इस तरह से दोनों पैरों से धीरे से फोल्ड करेंगे, हाथ का सपोर्ट हटाएंगे, पैर छोड़ते हुए विश्राम स्थिति में आ जाएंगे। इस स्थिति में भी आप आवर्तन इसका बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप 10 के 3 सेट, दोबारा दूसरे राउंड बढ़ाते बढ़ाते 15 के 3, 20 के 3 तक आप कर सकते हैं। इसमें आपको सावधानी रखनी है कि जो हाथ का सपोर्ट हम ले रहे हैं वो अच्छी तरह से लेना है। अगर सपोर्ट बराबर नहीं है और इस क्रिया करते वक्त अगर आपकी पीठ उठती है तो वो धीरे धीरे आपको बैक पेन देगा, या और अगर आप निगलेक्ट करेंगे तो स्लिप डिस्क तक जा सकता है। तो इसके लिए पूरी सावधानी से ये आसन को करना है, इसका ध्यान रखें। अब आप देखेंगे दोनों पैरों से साइकिलिंग। जैसे हम साइकिल चलाते हैं उसी प्रकार हमें ये पीठ पर लेटकर ये क्रिया करने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अब जैसे आप पेडलिंग करते हैं, एक एक पैर से साइकिलिंग करते जाएंगे। इस क्रिया करते वक्त ध्यान रखना है पैर को पूरी तरह से नीचे लाना है और उसके पश्चात फोल्ड करना है। या तो आप ऊपर से ऊपर करेंगे तो उसका अधिक लाभ नहीं मिलेगा, तो उसे कम से कम आपको 10 से 30 डिग्री में लाने का प्रयत्न करने के बाद ही फोल्ड करना है। धीरे से रुक जाएंगे। अब इसे आप शुरुआत में 25 काउंट तक कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसे 50 तक कर सकते हैं। 50 के 2 सेट भी कर सकते हैं या 3 सेट, जैसे आपको उसका लाभ चाहिए। उस स्थिति में ये आपके थाइस, घुटनों, नितंब के हिस्से को और लोअर एब्डोमेन जो है उस हिस्से को काफ़ी उसका लाभ मिलेगा। अब इसी स्थिति में आप उल्टी साइकिलिंग भी कर सकते हैं, रिवर्स पेडलिंग। स्टार्ट करेंगे, पूरी तरह से पैर नीचे से लेके जाकर फिर ऊपर की ओर उठाएंगे। स्टॉप, विश्राम, रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम देखेंगे पवन मुक्तासन के कुछ सीरीज, इसके वेरिएशंस है। पहले राइट पैर को 45 डिग्री में उठाना है और अंदर से बाहर की ओर क्लॉकवाइज में इसे सर्कल करना है। 10 बार हम इसे इस तरह से गोलाकार घुमाएंगे 45 में आकर।
रख देंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, फिर उसे गोलाकार करेंगे। दस बार होने के बाद रुकना है। दोबारा राइट को उठाएंगे, अब बाहर से अंदर की ओर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 10 बार करके रुकेंगे, फिर लेफ्ट उठाएंगे, उसे बाहर से अंदर की ओर कर लेंगे, ये क्लॉकवाइज होगा। रुक जाएंगे, थोड़ी देर विश्राम कर लेना है। इसके बाद पुनः सावधान में आकर दोनों पैरों को फोल्ड करना है। दोनों हाथों के तलवों को अपने सीट के नीचे सपोर्ट के लिए लेना है, ताकि पीठ का हिस्सा उठे ना और बैक पेन ना हो। अब दोनों पैरों को 45 में उठाना है। अब दोनों पैरों को एक साथ में इस तरह से सर्कल करेंगे। नितंब का हिस्सा, पेड़ू का हिस्सा, पेट का हिस्सा, अब थाइस का हिस्सा, वहां की मेद कम करने में काफी इसमें मदद मिलती है। रुकना है, पैरों को फोल्ड करके थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। अब दोबारा पोजीशन लेके इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। रुकेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करके इसी स्थिति में रिलैक्स करेंगे, ताकि पीठ पूरी तरह से नीचे टिकी हुई हो। श्वास प्रश्वास नॉर्मल। अब हम अपर बॉडी के आसन देखेंगे, जो अपर एब्डोमेन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। पैरों के पंजों को फोल्ड करना है, दोनों पैरों को, पर पैरों को एकदम अंदर की ओर नहीं लेना है, थोड़ा सा बाहर की ओर ही रखना है। अब दोनों पंजे जमीन पर होगी। अब ऊपर की बॉडी यानी सर से लेकर कंधों का हिस्सा है, उसे ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, और जो हाथों के तलवे है उसे एडी जो अपनी हील्स है उसे टच करने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपको 10 बार ये करना है। विश्राम लेना है, उसके पश्चात पुनः ऐसे 3 राउंड आप कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि इसे 10-10 के ही सेट में करना है। अगर आप लगातार करने की कोशिश करेंगे तो आपको गर्दन में क्या आ सकता है या दर्द हो सकता है, तो इसीलिए इसे ब्रेक करते करते 10-10 के सेट में ही 3 बार करना है। विश्राम स्थिति। आगे हम देखेंगे अर्ध द्रोणासन। यह पूर्ण द्रोणासन की पूर्व स्थिति है, क्योंकि अगर शुरुआत में आपके कोर मसल्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपको पूर्ण द्रोणासन नहीं होगा। तो उसके पहले हम ये पूर्व तैयारी के लिए अर्ध द्रोणासन करेंगे। तो सावधान स्थिति में आते हुए आपको बॉडी को इस तरह से कंधे और आपके जो एल्बोज है वो एक रेश में हो, इस तरह से आपको अपर बॉडी उठानी है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अब इस स्थिति में दोनों पैरों को 30 डिग्री में उठाकर होल्ड करेंगे। श्वास प्रश्वास को नॉर्मल रखना है। एटलीस्ट मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड करने का प्रयत्न करेंगे। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे से सिर्फ पैरों के नीचे रखेंगे, अपर बॉडी को वैसे ही रखेंगे। दोबारा उसे उठाएंगे, दोबारा 10 सेकेंड होल्ड करने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह से आपको ये 3 बार करना है। अगर जैसे जैसे आपके कोर मसल स्ट्रांग होने लगे तो आप इसे 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। विश्राम स्थिति में आ जाएंगे। बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। जैसे सब बच्चे ABCD स्कूल में तो सीखते ही हैं, पर अगर वही ABCD आप आसन में अगर फ्यूज करें तो उसे मजा भी आता है और उसे पेट पर काफी उसका अच्छा लाभ मिलता है। तो
तो आपको दोनों पैरों को पहले फोल्ड करना है, दोनों हाथों के पंजों को दोबारा सीट के नीचे लगाना है ताकि अपनी पीठ का हिस्सा है वो आसन करते हुए उठे ना, वो पूरी तरह से जमीन पे लगा हुआ होना चाहिए। दोनों पैरों के पंजे 45 डिग्रीज में ऊपर उठाना है। अब इसी स्थिति में कैपिटल ABCD आपको लिखना है इस तरह से, A B C D E F G H। अगर बच्चे यहाँ पर थक जाते हैं तो आप उसे पैर फोल्ड करके ब्रेक ले सकते हैं और दोबारा उसी अल्फाबेट से आप आगे शुरुआत कर सकते हैं। पूरा Z तक नहीं होता है शुरुआत में, तो जहाँ तक होता है वहाँ लेकर आपको थोड़ा रिलैक्स होना है। धीरे धीरे क्षमता जैसे बढ़ेगी तो आप पूरे A से लेके Z तक ये लिख सकते हैं। इस पे भी आपके पूरे पेड़ू का जो मेद है कम करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। आसन होने के पश्चात विश्राम। पीठ पर लेटकर जो हमने आसन किया उसका बहुत सारा असर जो है पीठ पर आता है। जो पीठ दर्द न हो और हमारी पीठ भी स्ट्रांग बनी रहे, इसके लिए अब हम पेट पर लेटकर कुछ आसन करेंगे ताकि हमारा रीढ़ की हड्डी है उसमें भी ताकत आए और हम जो मेद कम करने वाले आसन है और अच्छी तरह से कम कर सके और उसकी क्षमता बढ़े। यह है सावधान स्थिति। अब दोनों हाथों को अपने कंधे की ओर रखना है, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठना है। दोनों एरी जुड़े हुए हैं, पैर जुड़ा हुआ है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, श्वास लेते हुए दोबारा ऊपर जाना है। यह सर्पासन की स्थिति है। इसी प्रकार आपको 10 से 15 बार करना है और इसके 3 सेट कर सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, विश्राम स्थिति। अगला आसन शलभासन, अर्धशलभासन। ये सावधान की स्थिति है। अभी इस स्थिति में राइट पैरों को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है। इस स्थिति में आप इसे 10 बार कर सकते हैं। अब दूसरे पैर से करेंगे। पैरों के पंजे बाहर की ओर तने हुए हैं, हाथ शरीर के बाजू में है, थोड़ी जमीन पर है। श्वास लेते हुए पैर उठ रहा है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रुक जाएंगे, रिलैक्स, विश्राम स्थिति। इसे भी आप 3 सेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को पीछे से फोल्ड करना है घुटनों से और दोनों हाथों से अपने टखने पकड़ने हैं, एंकल्स। 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा एक तरफ, थोड़ी जमीन पर है। अब धीरे से अपने पैर और सीना दोनों उठाना है, ऊपर की ओर खींचना है। शरीर का पूरा भाग जो है पेड़ों पे है। यह है धनुरासन, धनुष्य की स्थिति। अपने क्षमता अनुसार रुकना है, धीरे से नीचे लाएंगे, विश्राम स्थिति। ऐसे और काफी सारे इंटेंस आसन्स भी हैं, लेकिन ये बच्चों को ध्यान में रखते हुए या जो बिगिनर्स हैं वो भी ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। उन्हें बहुत सारा उसमें लाभ मिलेगा, मेद करने में मदद मिलेगी। अगर आप ये सारे आसानी से कर पा रहे हैं तो आप इसका और भी एडवांस वर्जन, एडवांस प्रैक्टिसेस हैं, ये हम कभी और अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा ताकि हम और एडवांस जो प्रैक्टिसेस है उसकी अगली वीडियो हम जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।